लेट्स स्टार्ट। जो आपके हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रैक्टिस पेपर है उसके कोड बी, अकाउंटेंसी 12th क्लास के कोड बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको समझाए जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन है, जीरो कूपन बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। जीरो कूपन, जीरो का मतलब ये नहीं है कि ब्याज जीरो मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है जिसकी ब्याज दर निर्धारित नहीं होती। जीरो कूपन बॉन्ड से अभिप्राय ऐसे बॉन्ड से है जिस पर ब्याज दर निर्धारित नहीं होती। यह बॉन्ड अत्यधिक डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इसके इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस का अंतर कुल ब्याज होता है जिसे बॉन्ड को कुल अवधि में बांट दिया जाता है। 12th क्वेश्चन है, राधा रमन पार्टनर है, रेशो है 5:2, उनकी कैपिटल है 50,000 और 20,000, सैलरी है 10,000, 7,000, 20,000। राधा ने लोन दिया हुआ है जिसपे कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखिए, जब एग्रीमेंट नहीं होता तो आप 6% पर एनम की दर से लोन पर ब्याज जरूर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% लगानी है। प्रॉफिट 29,400 है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31/12/2016 को। सोल्यूशन देखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट लेंगे 29,400 और यहीं पे ही माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो 20,000 का 6% 1,200 रुपये, यही माइनस करके 28,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये 6% है 3,000 और 6 दूनी 1,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सैलरी 10,000 और 7,000 17,000 सैलरी देंगे। आपका कंप्लीट हो गया। बस आप इस अकाउंट को बंद करेंगे तो आपका क्या क्रेडिट बैलेंस बचा 7,000। जो प्रॉफिट राधा और रमन में 5,000 और 2,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 5:2 थी उसमें हमने बांट दिया। 12th क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है, एनी 4 आइटम्स आपको बतानी है जो डेबिट साइड की कैपिटल अकाउंट में आती है जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। देखो, जब फ्लैक्चुएटिंग होती है, जब एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। डेबिट है, डी से डी याद रख लो, दो जब भी याद आ जाएंगे, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट और ड्रॉइंग। नेक्स्ट आपका शेयर ऑफ लॉस और फोर्थ आप लिख सकते हो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। 13 क्वेश्चन है, एनुअल प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, एसेट 14,40,000 है, लाइबिलिटी 4,80,000। आपको गुडविल बताना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। 1,20,000 गुना में 100/10। क्लियर है, 100 ऊपर आता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आता है, डिवाइड करके 12 लाख आ जाएगा। कैपिटल इम्प्लॉयड निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके 14,40,000 में से 4,80,000 गए, 9,60,000। गुडविल की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो 12 लाख आपने अभी यहाँ निकाली थी, माइनस 4,80,000, ये जो 9,60,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 12 लाख में से 9,60,000 गए, 2,40,000 आपकी गुडविल आ गई। 13 के ऑप्शन में दिया हुआ है, गुडविल को प्रभावित करने वाले 2 घटकों का वर्णन करो। वेरी सिंपल, एक आप व्यवसाय का स्थान बता सकते हैं कि यदि व्यवसाय ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ ग्राहक आसानी से तथा अधिक मात्रा में पहुंच सकते हैं तो व्यवसाय की गुडविल अधिक होती है। फिर है व्यवसाय की प्रकृति, और यदि ये व्यवसाय ऐसे उत्पादों का है जिनकी जो मांग है, डिमांड है, वो ज्यादा होती है और स्थिर रहती है तो पक्का लाभों में वृद्धि होगी और व्यवसाय की गुडविल बढ़ने लगेगी। तो आप ये 2 बता सकते हैं, व्यवसाय का स्थान और व्यवसाय की प्रकृति। 14 क्वेश्चन है, KLM पार्टनर है, 321 N 1/6 है, यह सहमति हुई कि M का हिस्सा पुराने वाला ही रहेगा। आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो बतानी है। देखो, M का हिस्सा पुराने वाला ही रहेगा तो हमें M को भी उसका जो पुराना हिस्सा 1/6 है पहले से अलग करना होगा। तो टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे और N का 1/6 और M का पुराना 1/6, दोनों को हम पहले से ही माइनस कर देंगे क्योंकि इन दोनों का हमने फिक्स कर दिया। तो 1 माइनस 1/6 M का 1/6 N का, ये आप माइनस करोगे आपका आएगा 4/6। अब ये 4/6 K और L की जो बची हुई रेशियो है 3:2, इसी में हम बांट देंगे। 4/6 का 3/5 12/30, L का 4/6 का 2/5 8/30।
m का 1/6 था, डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे 5/30, n का भी 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 5/30। तो आपकी न्यू रेशियो KLMN क्या गई 12:8:5:5। और वो कह रहा है सेक्रीफाई रेशियो बताए। तो जब नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया होता है और कुछ भी नहीं दिया होता, तो जो ओल्ड रेशियो K और L की बची, क्योंकि M का तो पहले से फिक्स हो गया था, तो वही आपकी सेक्रीफाइज रेशियो होगी। तो सेक्रीफाइज रेशियो K और L की वही 3:2 हुई। 15 क्वेश्चन आपका, एनी 2 आइटम्स हमको बतानी है जो हम रिटायरिंग पार्टनर्स की अमाउंट में से माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। स्टेट एनी 2 आइटम्स ऑफ डिडक्शन दैट मे हैव टू बी मेड फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू ए रिटायरिंग पार्टनर। जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं उसमें से डिडक्ट माइनस कौन सी 2 आइटम करते हैं। देखो वो डिडक्शन मीन्स है जो डेबिट साइड का आपका कैपिटल अकाउंट में है, जो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है वो आपका डिडक्ट होगा। तो आपका 2 आप लिख सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस में हिस्सा, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें जो लॉस है उसमें उसका हिस्सा, और जो बैलेंस शीट के अंदर बुक्स में जो गुडविल दिखाई गई है उसमें उसका हिस्सा। ये 2 चीजें आप बता दें। 28वां क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 उपयोग बताए। पहला है लाभप्रदता का ज्ञान। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत बनाए गए स्टेटमेंट ऑफ P&L जो आप बनाते हो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो संस्था की लाभप्रदता का पता लग जाता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उससे संस्था की वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये थे आपके कोड बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड की वेबसाइट पर कोड बी प्रेप पर आपका अकाउंटेंसी का डला हुआ है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो आपके लिए होपफुल रहे, आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 4 मार्च 2024 को जो अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एक बहुत ज़रूरी बात आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस कमेंट में आपको कोई भी अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास की अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, आपको वो टॉपिक टफ लग रहा है, तो आप कमेंट में वह टॉपिक लिख दे। आपको उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।